और पुनः नई सुबह के साथ नए सेशन के साथ हम लोग सब यहां पर हैं। वेलकम टू द सीजन 2 वंडरफुल ज़ेनिज्म सेशन 2। नाउ अगेन वी हैव समथिंग न्यू। मे बी दिस टाइम यू विल बी हियरिंग फर्स्ट टाइम। Maybe, I think it's not a proper word that maybe. I assure you, you will get something which you never heard before. So, are you ready to listen which you never heard? Definitely. Today, but I am in different mood. I am come up with some hammer and chisel. मैं आज थोड़ा सा कुछ अलग मूड में आया हूं। मैं अपने साथ में एक हथौड़ा और छेनी लेके आया हूं और तुम्हारे दिमागों पे चोट मारने वाला हूं। तैयार हो? कैसे हो यार? तुम्हारे ब्रेन पे मारने वाला हूं फिर भी तुम कह रहे हो हम तैयार है। हाँ, आज तुम्हारे हैमर से मैं तुम्हारे ब्रेन पर कुछ ऐसी चोट मारूंगा क्योंकि आई नो योर ब्रेन इज टू मच, इट्स हैविंग टू मच प्रॉब्लम्स नाउअडेज। There are too many problems in your life, so you are not having proper thinking capabilities. So today I will do one thing. I have one hammer because one Indian philosophy is there. When someone somewhere something is happened, they just start hitting. जब भी एक भारतीयों के साथ में एक बड़ी अच्छी एक तकनीक है, जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहले वे ठोकना पीटना चालू कर देते हैं। जैसे कुछ सुदीप भैया कुछ मशीन बंद हो जाए तो क्या करोगे आप? तो वैसे ही जुगाड़ में, हाँ, जुगाड़ टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर 1 है। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से क्या किया जाता है? सबसे पहले जैसे ही कुछ बंद हुआ तो धीरे से एक इधर से एक उधर से और पता चला चल पड़ी। बस ऐसा ही कुछ मैं आपके ब्रेन को चलाने के लिए करने वाला हूं विथ हैमर। मे बी सम टाइम इट विल बी वेरी हैवी। So you will be ready? Ready? चोट खाने के लिए तैयार हो? हाँ, चोट खाने के लिए तैयार हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सभी चोटें नुकसान नहीं पहुंचाती। यदि सारी चोटें नुकसान पहुंचाती होती तो आपके यहां ये भगवान दिखाई नहीं देते। जब जब चोट मारी जाती है नुकसान पहचाने के लिए नहीं होती है। नुकसान नहीं पहुंचाए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अगर स्टोन से अलग कर दिया जाए तो पाषाण ही भगवान की प्रतिमा बन जाता है। ऐसे ही मैं आज तुम्हें जो चोटें मारूंगा, मैं जो आज चोट मारने वाला हूं, ये आपको इंसान से भगवान बनाने की प्रक्रिया की पहली चोट होगी। इंसान से भगवान बनाने की पहली चोट। हैमरिंग और चीजल 2 चीज होती है। छेनी देखिए आपने? हैमर से हैमरिंग करते जाओ, हैमरिंग करते जाओ, हैमरिंग करते जाओ, स्टोन टूटता है कि नहीं? पत्थर टूट जाता है, चट्टान टूट जाती है। क्यों? आपने बार बार चोट मारी तो पत्थर टूट जाता है। लेकिन कहां मारनी है, कब मारनी है, कितनी स्पीड से मारनी है, ये नहीं पता तो पूरी की पूरी चट्टान नष्ट हो जाती है। टुडे वी आर लर्निंग द हैमरिंग टेक्निक्स। कैसे चोट मारी जाए, कैसे चोट मारी जाए कि मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकूं। यहां कौन कौन लोग हैं जो अपने जीवन से बहुत सुखी हैं? एक भी नहीं? अरे एक हाथ तो उठाओ, मैं सुखी हूं। हम तो उठा रहे हैं हाथ। हाँ, यही तो सिखाने आ रहा हूं कि आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो। मैं जो भी कर रहा हूं दुनिया में सुखी होने के लिए ही तो कर रहा हूं। और आप, अभी मैंने पूछा कौन कौन सुखी है, अच्छा कौन कौन दुखी है और बाकी क्या है? देखो, 2 तरह के प्रश्न होते हैं, 2 तरह के उत्तर होते हैं। एक प्रश्न के हाँ या ना में 2 ही उत्तर होते हैं। अब 2 उत्तर होते हैं। जब हमने पूछा यहां कितने लोग पुरुष हैं, तो कुछ लोगों ने उठा दिया। यहां कितनी लोग महिलाएं हैं, तो कुछ ने उठा दिया। बाकी क्या है?
ऐसे ही जब हमने पूछा आपसे कुछ प्रश्न कि आप लोग सुखी हैं, तो कुछ ने उठा दिया। और हमने जब पूछा आप दुखी हैं, तो बीच वाली स्थिति बड़ी गड़बड़ होती है। बीच वाले मत बनो, जो पूछा जाए जैसे हो वैसा स्वीकार करोगे तो काम आएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोग पुरुष हो ना? कौन कौन पुरुष है? अभी कई लोग तो ऐसे उठा रहे, पुरुष नहीं होंगे तब तो। आप लोग पुरुष हो? अभी भी नहीं उठा पा रहे। जब तक ये आपको वार्म अप करने की टेक्निक है, जब तक मैं आपको जागृत नहीं करूंगा तब तक मेरी आवाज आप तक पहुंचने वाली नहीं है। कौन कौन पुरुष है यहां पर? अब थोड़े जागे। अच्छा, कौन कौन यहां पर पुरुष नहीं है? देखो अभी भी सोच रहे हैं, बस यही समझना है। अब मैंने कहा यहां कौन कौन दुखी है? देखो बच के रहना चाहिए। हम हाथ जैसा हम बोलेंगे वैसा तुम करोगे। अभी हाथ नहीं उठा रहे थे, हम चाहते हैं, हमने तुम्हारे अंदर वह चीज डाल दी कि तुम वही करने लगे जो हम चाहते हैं। कौन कौन सुखी है? सुखी? अरे बहुत बढ़िया, स्ट्रेंथ बढ़ गई सुखी की, 1 मिनट में बढ़ गई। बहुत अच्छी बात है। आज यही समझना है हैमरिंग टेक्निक क्या होती है। ये हैमरिंग टेक्निक्स जो जिन दर्शन में है, ये सबसे बड़ी जिन दर्शन की विशेषता है जो इस हैमरिंग टेक्निक से आपको समझना है। आपको पता है, आपके यहां मेरी भावना पड़ी जाती है, आपके यहां 12 भावना पड़ी जाती है, आपके यहां 16 कारण भावनाएं पड़ी जाती हैं। ये भावनाएं आखिर क्या करती हैं? ये रोज रोज मंदिर आना, रोज रोज प्रभु के अभिषेक करना, रोज रोज वही पाठ करना, रोज रोज चैंटिंग करना अर्थात जाप देना, रोज रोज नमोकार मंत्र को पढ़ना, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? आपके जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? ये सब तो रूढ़ी है ना। एवरीवन इज, यहां जितने बच्चे बैठे यही समझते हैं कि ये सब रूढ़ी है, जो जैन धर्म के संस्कार है वे सब रूढ़िता से चले आ रहे हैं। सौरभ, एक चट्टान हो और चट्टान में मैंने हथौड़ा मारना चालू किया और 5,000 बार मैंने हथौड़ा मारा और वो 5,000 बार बाद वह टूटेगी कि नहीं? एक चट्टान है। अच्छा, अभी पहले एक और चीज पूछ लेते हैं, कितने लोग सो रहे हैं? कितने लोग सो रहे हैं? नहीं पता, हमें तो सोते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुछ पूछ रहे हैं, आप वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग सो रहे हैं। तो मैंने पूछा, सौरभ, अगर मैंने एक चट्टान में 5,000 बार हथौड़े मारा तो 5,001 वह हथौड़े से यदि वह टूट गई तो एक हथौड़े ने उसमें काम कर दिया, जो 5,001वां हथौड़ा था उसने उस चट्टान को तोड़ दिया। करेक्ट? फिर सो गए। 5,001वीं बार जब मैंने चोट मारी तब वह चट्टान टूट गई ना? नहीं टूटी। अरे टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। तो जब 5,001वां हथौड़ा मारा तब पहले हथौड़े ने कुछ नहीं किया था ना, दिख तो कुछ नहीं रहा था, दिख तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन वही पहला हथौड़ा नहीं पड़ता तो 5,001वां हथौड़ा उस चट्टान को नहीं तोड़ सकता था। बस यही होता है, तुम्हारे अंदर जो भावनाएं भाई जाती हैं, एक बार नहीं 1000 बार भाई जाती हैं, यही भावनाएं तुम्हारे कर्म जैसे पर्वत को तोड़ने के लिए सक्षम हो जाती हैं। यही जैन दर्शन जानता था। इस जैन दर्शन की यही विद्या इंसान को भगवान बनाती है, नर से नारायण बनाने की विद्या है, अपने अंतरंग की शक्तियों को जागृत करने की विद्या है। ये होती है भावनाएं। भावनाएं, जो भावना मैंने कभी ना भाई हो उसका अर्थ होता है भावनाएं। भावना, लेकिन समझदारी ये है कि भावनाएं क्या इतना असर करती हैं? अभी तक तो लगता ही नहीं है कि मेरे को भावनाओं से कोई फर्क पड़ता है। मैं जैसे चाहे कहीं भी चला जाता हूं, कैसे भी उठ बैठ लेता हूं, कोई भी मेरे अंदर में जो विकार, कितने लोग हैं जिनके अंदर में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, बुरी भावनाएं नहीं आती हैं, विकार नहीं आते हैं, वासनाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं आता हो? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? मन में सोचा है मैंने मन में सोचा है ना आकाश, किसने देखा? मैंने अंतरंग में सोचा है।
तुम कुछ भी बुरे विकार करो, उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे आसपास सराउंडिंग पे पड़ता है। अगर विश्वास ना हो तो आज जो प्रेजेंट में आप साइंस के पास पहुंच जाइए। साइंस कहता है कि आपके चारों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा तैयार होता है, और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा के आज कैमरास उन्होंने डेवलप किए हैं, जिससे कि वे आपकी एनर्जी को मेजर करते हैं और उससे ये जानते हैं कि आपके कितना बड़ा ऑरा है और कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, और वह कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, कितने आप रोगग्रस्त हैं। ये सारा का सारा इमेजिनेशन मात्र आपके ऑरा से पता चल जाता है। और जिसे आप ऑरा कह रहे हैं, ये वास्तविकता में जैन दर्शन में लेस्याओं के नाम से प्रचलित है, जिसके द्वारा अंतरंग की विशुद्धि की गणना की जाती है। इसका नाम, जो अभी विज्ञान पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसका नाम जिनेंद्र भगवान ने लेस्याओं से किया। जैसा जैसा अशुभ परिणाम तुम्हारे अंदर होगा, उतना ऑरा तुम्हारा नेगेटिव होगा, तुमसे कोई आकर्षित नहीं होगा। यही कारण है आकाश कि जब एक आचार्य परमेष्टि के पास तुम जाते हो, उनके ऑरा 100 किलोमीटर तक रहता है, इसलिए वहां जाते ही से तुम्हारे भाव बदलने लग जाते हैं। ये मंदिर है, क्यों आना है मंदिर? मंदिर में होता क्या है? मंदिर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, इतना सारा पॉजिटिव वेव्स होती हैं, जो वेव्स आपको इफेक्ट डालती हैं। एक चुंबक देखिए, चुंबक अलग रख दी जाए और लोहा अलग रख दिया जाए, लोहे पे चुंबक फेरो, लोहे पे बार बार चुंबक फेरो, जिस लोहे में कोई भी शक्ति नहीं थी, वह भी चुंबकीय शक्ति से युक्त हो जाती है। कभी ट्राई किया? एक कील लेना, उस पे बार बार चुंबक फेरना, क्या होगा? थोड़े देर में वह भी चुंबक हो जाएगी। दिखता है क्या कुछ हो रहा है? दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन जो वेव्स जा रही हैं, वे वेव्स उस पर काम करती हैं और एक कील भी चुंबक हो जाती है। ऐसे ही जब आप मंदिर आते हो, रोज रोज मंदिर आते हो, तो ये भगवान की वर्णाएं और देव शास्त्र गुरु की वर्णाएं आप जैसे लोहे को भी भगवान बना दिया करती हैं। आप जैसे लोहे को भी भगवान बनना हो तो चुंबक के पास आना पड़ता है। बस ऐसे ही प्रतिदिन मंदिर आना पड़ता है, और यह प्रतिदिन आने की भावना ही आपके अंदर में पहले अच्छा इंसान बनाती है, और अच्छा इंसान साधुता को ग्रहण करता है, और साधुता एक दिन अंतिम चोट के साथ में वही मूर्तिकार जब पत्थर को छेनी से तोड़ता है। अभी तक कैसे मार रहे थे आकाश? अभी तक तुमने हथौड़े मारे थे तो कहीं से भी टूट जाएगा, लेकिन यदि उसी पत्थर को छेनी के प्रयोग से तोड़ा जाए तो कितनी बार में टूट जाएगा? जो 5000 बार में टूटने वाला था, वह 50 बार में ही हो सकता है छेनी के माध्यम से तोड़ दिया जाए। बस यही है, जब आप जाप देते हो तो हथौड़े मारते हो। जब आप जाप देते हो ना नमोकार मंत्र की, तो आप हथौड़े मारते हो। कहां मार रहे हो, कैसे मार रहे हो, कुछ नहीं। यदि इसमें एकाग्रता की छेनी लगा दी जाए तो यही कर्म बहुत शीघ्रता से टूट जाया करते हैं। यही कारण है, ये कर्म के पर्वत, जैसे आपका स्टोन है, जैसे एक चट्टान है, जैसे एक चट्टान तोड़ी जाती है छेनी और हथौड़ी के माध्यम से, ऐसे ही प्रक्रिया जिनेंद्र भगवान करते हैं, ये मुनिराज किया करते हैं। ये प्रज्ञा छेनी से और एकाग्रता की छेनी से भावनाओं के माध्यम से इतनी चोट मारते हैं कि अंतर मूरत में वह प्रतिमा प्रकट हो जाती है। भावों का असर नहीं होता ना। अभी जो लोग ये मानते हैं कि भावों का असर नहीं होता है, मैं कुछ भी सोच लूं, कुछ भी अंतरंग में हो जाऊं, बाहर तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि कभी आपने हींग देखी? हींग बहुत स्मेल आती है। हींग, अगर हींग की जो वर्गणाएं निकलती हैं, वो हींग की वर्गणाएं, यदि हींग को किसी वृक्ष की कोटर में रख दिया जाए, कोटर जानते हो, वृक्ष के बीच में बहुत बड़े बड़े छेद हो जाते हैं अपने आप,
है ना, वो कोटर कहलाती है। यदि उसके बीच में यदि किसी हींग को रख दिया जाए, कुछ ही दिन में वृक्ष सूख जाता है। इसका इतना असर होता है, उस हींग का इतना असर होता है कि अगर उसे हींग को रख दिया जाए तो पूरा का पूरा वृक्ष सूख जाता है। ऐसे ही जो आपके अंदर जितनी नकारात्मकता भरती जा रही है, जितनी वासनाएं, जितने विकार आते जा रहे हैं, इससे ऐसी वर्गणाएं उत्पन्न होती हैं जिससे कि पूरा का पूरा शरीर आपका सूख जाता है। देख लेना अपने अंदर, जिनके चेहरे फीके हैं, जिनके चेहरे पर ग्लो नहीं है, कभी कोई मां, आप लोगों को ये सब बाहर के मेकअप करने पड़ते हैं, तब आप सुंदर दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन सब जानते हैं कि मेकअप करके आए हो। सब जानते हैं कि तुम्हारा असलियत ये नहीं है, बनावटीपना है, और बनावटीपने में असलियत हमेशा छुपी रहती है, और बनावटी करके आए हो ये भी पता है। इसलिए आप बाहर से कितना ही लीपा पोती करो, लेकिन तुम्हारे भाव तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देते हैं कि तुम्हारे अंतरंग में कितनी शुद्धता है। यही कारण है, यदि शरीर की चमक चाहिए है तो देख लो आचार्य विद्यासागर जी को, आचार्य विशुद्ध सागर जी को। इन्होंने आज तक कोई भी श्रृंगार की सामग्री प्रयोग नहीं की, लेकिन इनसे सुंदर चमकता दमकता चेहरा यदि तुम्हें पूरे संसार में दिखाई दे जाए तो देखना। संयम की चमक, सील की चमक, भावों की चमक जितनी अंदर बढ़ती जाएगी, उतना तुम्हारा चेहरा चमकता और दमकता मिलेगा। आजकल एक और बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और 21st सेंचुरी में जिया करते हैं, इसलिए ये सारी चीजें कहाँ इफेक्ट डालती हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं कुछ भी सोचूं, कहीं भी जाऊं, कैसे भी रहूं, ये सब फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी आप जैसे बच्चियां और बच्चे अब एक साथ पढ़ते हैं, अब कुछ मंथ में बच्चियों को अशुद्धि होती है। क्या अशुद्धि का असर होता है कि ये रूढ़ी है जैन दर्शन की कि अशुद्धि में इनको अलग रखना चाहिए? अभी तक यही समझते थे कि जो मंथ का टाइम होता है, ये सब पहले होता था कि अलग रखना चाहिए साथ में। अब तो कभी भी कोई भी भोजन बनाए, खाना बनाए, भोजन करे, साथ में उठे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों मंदिर ये बोल दिया जाता था कि जैन दर्शन में 4 दिन 5 दिन लड़कियों को एक एकांत स्थान पे रहना चाहिए? कभी विचार किया आपने? आज आपको यह बात लगने लग जाएगी कि अभी जहां जैन दर्शन है वहां विज्ञान नहीं पहुंचा है, और जहां जैन दर्शन है वहां विज्ञान को अभी खोजने की बहुत आवश्यकता है। जिसने कभी बड़ी पापड़ बनाए हो, कभी बड़ी पापड़ बनाए? मां बड़ी पापड़ बनाए? नहीं बनाए, अब तो सब बाजार से लाते महाराज, कुछ भी घर पे बनाते ही नहीं हम तो, इसलिए तो बुद्धियां नहीं चल रही हैं। जब आप बड़ी पापड़ बनाते हो, और बड़ी पापड़ मां जिसने बनाए हो, वे बड़ी पापड़ को यदि अशुद्ध महिला दूर से देख ले तो उनका क्या स्थिति होती है? बड़ी पापड़ जो निर्जीव है, अचेतन वस्तु है, जड़ है, वह तुम्हारे मात्र देखने से अशुद्धि काल में वे काले पड़ जाते हैं। जब तुम वही अपने अशुद्धि काल में भोजन बनाते हो और उसको सब खाते हैं और बच्चे साथ में पढ़ते हैं, इसलिए इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो रही हैं। इसलिए जैन दर्शन रूढ़ी नहीं है, जैन दर्शन के सिद्धांत इतने सूक्ष्म हैं कि अभी विज्ञान उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। भावों से क्या फर्क पड़ता है महाराज जी? हम तो मंदिर आते हैं, लेकिन भाव से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप लोग का पूरा शरीर आपके भावों से नियंत्रित होता है। यहां सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग? बच्चे, आज युवा थोड़ी संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी भी जागे नहीं हो। मुझे पता है आप सब 9 बजे 10 बजे उठने वाले। आज सुबह 7:45 बजे से यहां पर आने के लिए कितने लोगों ने अलार्म लगाया था? बहुत सारे लोगों ने अलार्म लगाया। लेकिन जब आज आपने अलार्म लगाया था तो अलार्म की जरूरत पड़ी थी क्या? अच्छा, आप लोग अभी क्लास का छोड़ दीजिए, यहां से कितने लोग हैं जो ट्रेन में कभी 4 बजे सफर नहीं किए? सुबह की ट्रेन पकड़ना है, सुबह 4 बजे ट्रेन है, कितने लोग गए? कभी ना कभी मौका मिला है कि सुबह सुबह उठ के और ट्रेन पकड़ना है। तो ट्रेन जिस दिन पकड़ना होती है
उस दिन रात में अच्छे से सो लेते हो क्या? और अलार्म बजने के पहले उठ जाते हो। ये कहां से, ये कैसे जनरेट हो गया कि मुझे सुबह का ट्रेन पकड़नी है तो 4 बजे उठना है, 4 बजने के पहले तुम्हारी नींद खुल जाती है। ये तुम्हारी भावनाएं हैं जो तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करती हैं, तुम्हारे दिमाग को नियंत्रित करती हैं। और जैसे ही वह नियंत्रित होता है, तुमने सोच के रखा है सुबह क्लास में जाना है, मुझे महाराज जी की क्लास है, इसलिए किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह अपने आप उठ के तैयार हो गए, बैठ गए और यहां पर आ गए। ये भाव होते हैं। भावनाएं इतनी होती हैं, भावों का इतना गहरा असर होता है कि तुम कोशिकाएं फट जाती हैं। सेल्स होते ना, सेल्स। आप लोगों को पता है, आप लोग एग्जाम्स देने कौन कौन गया यहां पर? फिर सो गए। हम चेक करते रहते, सो तो नहीं रहे। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब नहीं गए ना एग्जाम देने, तो आधों के हाथ उठे। जब तक तुम जागृत नहीं होगा, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तुम्हारे अंदर सोते सोते जीवन निकालोगे कि जागृत होगे। जिनेंद्र भगवान भावनाओं के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं आपको, ये जिन दर्शन समझाना चाह रहा है, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओ। इसका नाम जैन दर्शन है। अब हम कहें तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में, कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम तो ऐसे ही रहोगे, ये सारे भाव करें और कुछ भी नहीं आता है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, तुम्हारा शरीर भी काम नहीं देता है, दुबले पतले हो। अब ये अगर शब्द सुन लिए जाएं तो ये पहले ही बीमार नहीं था, अब जरूर बीमार हो जाएगा। क्या होता है आकाश? तन में तुम गए डॉक्टर साहब के पास, वैद्य जी के पास गए, डॉक्टर के पास आप लोग गए और डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ी जल्दी आते तो काम बन जाता। बेचारा अच्छा खासा था और डॉक्टर के इतने शब्द सुने कि थोड़ी जल्दी आते। हार्ट बीट कितनी थी? नॉर्मल चल रही थी, बीपी हाई हो गया है, टेंशन बढ़ गई है, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई है। किससे? जैसे ही अंतरंग के भाव बदले, शरीर की सारी चेष्टाएं बदल गई। जितने ब्रेन हेमरेज होते हैं, कभी ब्रेन हेमरेज सुना? क्या होता है ब्रेन हेमरेज में? तो बाहर से किसी ने हथौड़ा मारा इसलिए टूट जाती ना, अंदर की नस फट कैसे गई? अच्छा, नाक तो सभी की फूटी होगी कभी ना कभी। नाक फूटी, नाक से रक्त आने लगता है ना। नाक से रक्त क्यों आता है? जब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है तो नाक की कोशिकाएं फट जाती हैं, उससे रक्त बहने लग जाता है। शरीर की, दिमाग की कोशिकाएं फट जाती हैं, उससे माइंड ब्रेन हेमरेज, माइंड हेमरेज नहीं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। यह है भावनाओं का असर। और जब तक आप इसे नहीं समझोगे, आप धर्म से नहीं जुड़ सकते हो। मैंने कहा अरिहंत को तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और मैं कहता हूं अरिहंत तेरे अंदर तो इतनी शक्ति है कि तू भगवान बन सकता है। तेरे अंदर अनंत शक्तियों का पिंड है, तुम जो करोगे वह तुम्हारी हर चीज सफल हो जाएगी, जहां जाओगे वह चीज सफल हो जाएगी। अब देखो अरिहंत शेर से भी लड़ने खड़ा हो जाएगा। अरिहंत शेर के सामने भी डरने वाला नहीं है। आपको पता है आप एग्जाम्स में क्यों भूलते हो? एग्जाम सब देने गए ना, एग्जाम सब लोग देने के बाद भी एग्जाम के टाइम पे ऐसा क्या हो जाता है जो सब याद था वहां भूल जाते हो? तुम इतने संक्लेशित परिणाम करते हो, इतनी हावड़ दवड़ मचा देते हो अपने एग्जाम्स के समय में कि जो याद होता है वह तंतु भी नष्ट हो जाते हैं और तुम सब भूल जाते हो। और जैसे ही तुम्हारा चित्त शांत होता है, तुम्हारे मस्तिष्क काम करने लगता है। एग्जाम से बाहर आओ और क्या होता है? सब याद आ जाता है। सब कुछ याद कब आता है? एग्जाम पेपर में जब तक बैठे तब तक नहीं, और जैसे ही बाहर निकले, अरे ये वाला प्रश्न तो ऐसा था, मुझे अच्छे से आता था। वहां क्या हो गया था? वहां तुमने अपने भावों में इतनी उथल पुथल मचा दी थी, इतनी उथल पुथल मचा दी थी कि कितने लोग
अभी पढ़ाई करते हैं, जब एग्जाम अभी रहते हैं तो एग्जाम में पढ़ाई करना पड़ती है ना। जब वो पढ़ाई करते हो तो सारी बुक्स इधर उधर फैला देना। आज क्या करना, जब एग्जाम हो उसके पहले अपनी जो अलमारी है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं उन सबको इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर देना। अब कुछ चीज पढ़ना हो तुम्हें, कोई रेफरेंस देखना हो तो मिल जाएगी बुक, क्यों नहीं मिलेगी? अरे और 5 मिनट का ही समय है मात्र। कितनी देर है आपके पास? 5 मिनट में कुछ खोज के बताना है। अब कौन सी बुक कब उठाना है, कहां रखी है, कुछ पता ही नहीं है। जितना अब 5 मिनट में नहीं मिलने वाला है। जो लोग एग्जाम के पहले लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वे सारी बुक्स को इधर उधर कर देते हैं और जब वह एग्जाम में जो चीज याद आना चाहिए अब मिलती नहीं है, वो निकालना भी चाहते हैं तो वह प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। तो करना क्या है? जैन दर्शन जिन मंदिर आने से आप ये सब चीजें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आपका मेमोरी शार्प कैसी की जा सकती है? आप सुबह मंदिर आओगे, जितने लोग अभी तक मंदिर नहीं आते हैं और सोते रहते हैं उनका आधा दिन तो वैसे ही निकल चुका होता है। आप लोग भी व्यापार करते हो और व्यापार में सुबह यदि 9 बजे उठ के 10 बजे उठ के आप व्यापार करने जाओगे तो आधा दिन वैसे ही हो चुका होता है। आपके अंदर टेंशन, रात में आप लोग टेंशन में सोते हैं और पूरे दिन पूरी नींद नहीं होती है, इसलिए सुबह उठ के जाते हैं और व्यापार में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण आपका व्यापार नष्ट हो जाता है। करना क्या है? कैसे जिन मंदिर आपकी भावनाओं को संभालता है। जब आप सुबह से मंदिर आते हैं, इस जगत की सबसे श्रेष्ठ और शांत मुद्रा यदि किसी की होती है तो वह है दिगंबर मुद्रा, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा। जब सुबह से वह देखा जाता है, सुबह से एक पॉजिटिव एनर्जी के क्षेत्र में आप आते हो तो आपकी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, इतने आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वह सही होता है और आपका काम सक्सेसफुल हो जाता है। जितने लोग हैं ये डर के कारण हारते हैं। आप लोग अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहे हो, आप अपने एग्जाम में सक्सेस नहीं हो रहे, आप अपने परिवार को चलाने में सक्सेस नहीं हो रहे, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी आपके डर के कारण है। अब यहां पर सौरभ, मैंने एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी है, 2 ईंटें हैं, 2 ईंट की दीवार क्या 2 ईंटें लगा दी हैं, 2-2 ईंटें यहां पे बिछा दी हैं। इस पर दौड़ के निकल सकते हो? 2 ईंटें आपस में पास पास लगाई हैं, 2-2 ईंट से यहां पर ईंटों की जैसे अभी बाहर लग रहा है ना, आपने देखा पेबल्स लगे हुए हैं, वो पेबल्स की 2-2 पेबल्स पैरेलल में लगा दिए जाएं और यहां से लेके वहां तक लगा दिए जाएं। कितने लोगों से दौड़ के क्रॉस नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना सभी, उस पे से अच्छे से दौड़ के चले जाएं। अब इस पेबल्स को मैं 5 फुट ऊपर कर देता हूं, 5 फुट ऊपर किया, वही पेबल्स है जिस पे आप अच्छे से चल रहे थे, चलो 4 कर देते हैं, इतना चौड़ा कर देते हैं उसे। इतनी चौड़ी दीवार है, अभी नीचे थी, कितने आराम से निकलोगे? यही दीवार को मैंने 5 फुट ऊपर उठा दिया है, अब कितने लोग चल पाएंगे? कुछ लोग हिम्मत कर सकते हैं। इसी को मैंने 5 मंजिल ऊपर अर्थात 50 फुट पे कर दिया है। तुम्हारे अंदर की भावनाओं ने जो इतनी चौड़ी दीवार है उसको भी तुम्हें हरा दिया है। इसलिए जब भी तुम्हारे अंदर में नेगेटिविटी जनरेट होती है तुम हारने की कगार पे आ जाते हो। और भावनाएं क्या करती हैं? ये भावनाएं 16 कारण भावनाएं हो, ये 12 भावनाएं हो, ये मेरी भावना हो, और जिनेंद्र भगवान की जो देशना है उसमें तुम्हें बताया जाता है कि तुम अनंत शक्तियों से पिंड से युक्त हो, तुम तो निर्भय हो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये सब जीवन में आता है वैसे ही जीव कितनी भी बड़े से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाता है। इसलिए सुबह से जिन मंदिर, जिन प्रभु के दर्शन करने से आपकी भावनाएं इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं कि आप जो करना चाहो वैसा कर सकते हो। पता है आपको, आप लोग हैमरिंग सुन रहे ना, पत्थर से चट्टान टूटती है,
ये चट्टान टूटती है, तो ये बार बार हम जो जाप करते हैं इससे भी वही असर होता है जो एक पत्थर को तोड़ने के लिए काम किया जाता है। जब आप लोगों ने कभी कभी घर पे गए होंगे, घर का उद्घाटन देखा होगा या घर का उद्घाटन किया होगा या दुकान का उद्घाटन किया होगा। प्रदीप भैया, दुकान के उद्घाटन के लिए क्या करते हो? दुकान के उद्घाटन के लिए आप भक्तांबर का पाठ रख लेते हो, णमोकार मंत्र का पाठ रख लेते हो। तो ये णमोकार मंत्र के पाठ से वहां की वर्गणाएं क्या होती हैं? वो पॉजिटिव हो जाती हैं। अब देखो, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 8 घंटे का पाठ यदि आपने अपने घर में रखा है तो इससे सोचते हो कि हमारा पूरा एनवायरमेंट क्या हो गया है, बहुत सुंदर हो गया है। बस ऐसे ही होता है, आप जो जो भावनाएं बातें हैं उससे एनवायरमेंट सुंदर हो सकता है। मुनिराज प्रति समय 24 घंटे शुभ भावनाओं में रहते हैं और इनके अंदर जैसे वह नगर, जैसे आपका रूम केवल 2 घंटे में स्वच्छ हो जाता है, इनके अंदर की प्रत्येक धातु औषधि बन जाया करती है। आपको विश्वास नहीं होता ना कि मुनिराज के पास जाने से क्या होता है? बच्चों को लगता है इनके पास जाएंगे तो टाइम खराब हो जाएगा, पढ़ाई कैसे होगी। इनके पास इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है, जब आप वहां आते हो तो आपकी नेगेटिविटी अपने आप दूर भाग जाती है और आपके जीवन में पुनः चार्ज। देखो, बैटरी डाउन हो जाए, सब लोग स्मार्ट है ना, स्मार्ट वॉच पहन के स्मार्ट हैं। हाँ, सब स्मार्ट वॉच पहने इसलिए तो स्मार्ट हो, है ना? ऐसा ही है ना? स्मार्ट वॉच पहनने से स्मार्ट नहीं बनते हैं। स्मार्ट सोच होना चाहिए, उत्कृष्ट सोच होगी तो तुम स्मार्ट कहलाओगे। और जैन दर्शन जैसी उत्कृष्ट सोच और उत्कृष्ट बुद्धि तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली है। इसलिए स्मार्ट बनना हो तो जैन दर्शन के पास आना पड़ता है, जैन दर्शन के पास आना पड़ता है। अभी लगता है महाराज जी आप बोल रहे हो ऐसे ही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। एक सैम हैरिस नाम का एक बंदा हुआ क्या, यूएस का एक सैम हैरिस बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, और उसने अपने एक शो में जब वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए खड़ा था, तब उसने बोला हर चीज, किसी भी चीज का एक्सट्रीम पे अगर जाना, ये सब दुखदाई नहीं होता। क्या बोलता है? जितना हर चीज एक्सट्रीम में करो, कहते हैं ना, ज्यादा पानी पी लो, ज्यादा फल खा लो, ज्यादा मिठाई खा लो, ज्यादा कोई भी काम कर लो तो वो हानिकारक होती है। वह बंदा कहता है बिल्कुल नहीं होती है। कहते जो चीज एक्सट्रीम पर, सब लोग ये कहते कि हर चीज की अति बुरी होती है, लेकिन उसने एक बात कही कि एक्सट्रीमाइजेशन इज नेवर बैड। यदि जैन दर्शन जिन धर्म के अनुसार, जिन धर्म के एक्सट्रीम की बात पर जितना यह विश्व चलता जाएगा, यह विश्व उतना ही सुंदर रहने का स्थान बन जाएगा। जितना तुम जैन दर्शन के पास जानोगे, यह सैम हैरिस नाम का मोटिवेशनल स्पीकर वह जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है आप मुझे देख के कह रहे हो कि महाराज जी तो बोलेंगे जैन दर्शन की महिमा गाएंगे। ये पूरी दुनिया जानती है कि जैन दर्शन के पास जो है वह अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप जैसे सोते हुए लोगों को जगाने के लिए भी, देखो अभी सब सो रहे हैं, मुझे पता है आपके अंदर उत्साह नहीं आ रहा। देखो, आपकी भावनाएं आपके अंदर में पसीना छुड़ा देती हैं। जब डर लगता है ना, तो अच्छे अच्छे ठंड में कांप उठते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। किस कारण हुआ? वो डर क्या है? यह आपकी संवेदनाएं हैं, यह आपके अंदर की भावनाएं हैं। जैसे ही डर पैदा हुआ, तुरंत रोंगटे खड़े हो गए, तुरंत आपके शरीर से पसीना बहने लगा। यही तो कह रहे हैं कि डर ना हो तो आप सफलता पा सकते हो। ऐसे ही जितनी प्रबल भावनाएं आपके अंतरंग में उभरती जाएंगी, आपके लिए दुनिया का हर काम सफल होता जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोंगटे खड़े होना, अच्छा कितने लोग हैं
जो ये समझते हैं कि मेरे भावों को दूसरा कभी कोई समझता ही नहीं है। जितने लोग हैं ना, सबके भाव एक कुत्ता भी पढ़ना जानता है। एक कुत्ते को भी तुम्हारे भाव पकड़ में आते हैं। अभिषेक, आज कुत्ते को बुलाना, कैसे बुलाते हैं? अरे बता दो बता दो, अरे अच्छे से बोल दो, अपना ही आंगन है। अरिहंत, कुत्ते को कैसे बुलाते हैं? हाँ, ऐसे आ जाता है? नहीं आता? हाँ, अरे नहीं बुलाया क्या आपने कुत्ते को कभी? यहां कितने लोगों ने कुत्ते को कभी नहीं बुलाया? सबने बुलाया ना। तो एक आध भी नहीं जानता कैसे बुलाते हैं। सौरभ, तुम ही बता दो कैसे कुत्ते को बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। जब ऐसे बुलाते हो, आज ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, डंडा लेके बुलाना, उससे ही शब्दों से, और डंडा। अभिषेक, जब बेटे को डांटते हो, तो बेटे को जब डांटते हो तो सिर पे हाथ फेर के डांटते हो कि? और छोटा सा बेटा है माँ, जब वो अभी सुनना भी नहीं सीखा है, समझना भी नहीं सीखा है, वो तुम्हारी आंखें देखता है और चुप बैठ जाता है। क्यों? माँ, तुम्हारी आंखों में वात्सल्य है कि क्रोध है, कि तुम्हारी आंखें बता देती हैं। जिसके अंदर वात्सल्य ना होकर क्रोध होता है, वह छोटा सा बालक जो अभी का जन्मा है, वह भी जानता है माँ गुस्से में, अभी चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो दो चार पड़ जाएंगे। ऐसा होता कि नहीं? ऐसा होता है, ऐसा होता है। यही कारण है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे अंतरंग की एक एक हाव भाव ये बता देते हैं कि तुम कितने काम वासनाओं से ग्रसित हो, कितने क्रोधी हो, कितने मायावी हो, कितने लोभी हो। और जिसके अंदर में ये सारे गुण नष्ट होते, अवगुण नष्ट हो जाते हैं, उसका चेहरा बता देता है कि किसके अंदर क्षमा गुण आया है, किसके अंदर वात्सल्य आया है। यही कारण है कि दिगंबर मुनियों की छवि इतनी सुंदर और इतनी सौम्य होती है कि सबसे डरा रहने वाला हिरण भी उनके पास आने से नहीं टकराता है। हिरण को देखा है ना? हिरण जरा सी आहट हो जाए वो भागता है, लेकिन वह भी एक त्रियंच भी पढ़ना जानता है कि तुम्हारे अंतरंग में क्या भाव है, तुम्हारे पास नहीं आएगा ज्ञानी। और दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, वह निडर होके वहां अपना घास का चरवण करके चला जाता है। ये होती है अंतरंग की भावनाओं की असर। आपकी पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भावों पर निर्भर है, पता है आपको? बिजनेस सीखना है, यहां आओ ना, सिखा रहे हैं सब। सारे तुम्हारे भावों पर निर्भर है। तुम्हारे एक बार, सौरभ, तुमने क्या किया, एक बार किसी एडवर्टाइजमेंट को देख लिया, अब वो समझ में आ गया, उसको भाव पकड़ लिए तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, और तुम क्या करते हो? अब दिन भर मां, एक बार तुम जूते देखो, दिन भर जूते देंगे वो तुम्हें, मतलब जूते दिखाएंगे। आपने क्या किया? मोबाइल में एक बार जूता देखा, जैसे ही सुबह अभिषेक ने जूता देखा, अब दिन भर तुम्हें स्क्रीन पे जूते ही जूते दिखते हैं। ये सब कैसे किया? अरे इनको अभी देखो, इसके भाव चल रहे हैं, ये जूता खरीदना चाहता है, अब तुम्हें इतने भाव भर देंगे, इतने भाव भर देंगे कि तुम जूते लिए बिना रहोगे नहीं। वो साड़ी और ड्रेस आपकी ये भावों को बताती है, पता है आपको? आपके जितने गंदे कपड़े होते जा रहे हैं ना, गंदे कपड़े समझ रहे हो? गंदे कपड़े समझ रहे हो? तुम लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हो कि वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसेस इज हैविंग सम स्मार्टनेस, करेक्ट? वेस्टर्न कल्चर यदि मैंने पहन लिया तो मैं स्मार्ट हूं, मैं स्मार्ट हूं। ये तुम्हारी निकृष्टता को बताने वाले कपड़े हैं। तुम कभी सोचते ही नहीं हो। तुम्हारे कपड़ों का असर तुम्हारे मस्तिष्क पे पड़ता है, और तुम्हारे भावों का असर तुम्हारे कपड़ों पर दिखाई देता है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने भावों को पकड़ के देखना। किस किस ने यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट या फ्लाइट में बिहार किया है? बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट में सफर किया है। यानी फ्लाइट में जब जाते हो, सूट बूट में हो, अच्छा टी शर्ट और अच्छा शूट बूट है, अच्छा नीचे क्या है, शूज हैं, स्मार्ट
वॉच है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप बैग पीछे है। अब देखो, बाहर का वेशभूषा, जैसे तुम घर की बस में सफर करते थे वैसे क्या वहां करते हो? वहां देखता है यहीं से निकला हुआ सहारनपुर के एक गांव से आया, जब फ्लाइट में बैठता है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, अच्छी सब कुछ है, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन जैसे ही कपड़े पहने, अब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, किसी को नहीं देखता, हटो मेरी सीट आई, किसी से कोई लेना देना नहीं है, एक सीट पे बैठ गए, दूसरी सीट वाला कौन क्या है कोई मतलब नहीं है मुझे। और सबसे पहले क्या करते हैं, यानी वो इंग्लिश मैगजीन होती है वो निकाली जाती है। आप देखो, आपके भावों की दशा देखो, आपकी कथा चल रही है और कुछ नहीं है। इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, लेकिन पूरी ऐसे देखेगा कि मेरे से बड़ा इंग्लिश पढ़ने वाला कोई नहीं है। उसमें चित्र देखेगा और थोड़ी देर बाद अब बहुत हो गई और रख दो। वही व्यक्ति जैसे ही AC 3 टायर में आया, अब ठीक है यार, अपना रिजर्वेशन है, अपनी बात है, अपनी सीट में अपने फैमिली मेंबर से बात कर लिया। वही मेंबर वेशभूषा, पैंट शर्ट जीन्स नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल पे आ गया, अब स्लीपर क्लास में आ गया है। अब स्लीपर क्लास में, अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई, आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ। तुम्हारे ड्रेस ने, तुम्हारे बाहरी एनवायरमेंट ने तुम्हारे अंतरंग को प्रभावित कर दिया, तुम्हारी वेशभूषा ने तुम्हारे अंतरंग को प्रभावित कर दिया। और यही होता है, जब तुम धोती दुपट्टे पहन के यहां बैठते हो तो तुम्हारे अंतरंग की वासनाएं बिल्कुल शून्य हो चुकी होती हैं। कैसे असर करती हैं सौरभ? युद्ध चल रहा है ना अभी भी, किस किस का? अरे फिर सो गए, हम चेक करते रहते, उठे हो कि सो रहे हो? किस किस का युद्ध चल रहा है? यूक्रेन और रसिया का। अब यूक्रेन और रसिया में यदि वो सेना है और सेना को क्या करना, अभिषेक, धोती दुपट्टे और कुर्ते पजामे पहना के सेना को भेज देना। और आप लोग क्या करना कि पब और क्लब जाते हो ना, तो पब और क्लब जो जाते हैं डांस, अरे ये सब स्मार्ट बॉयज हैं, स्मार्ट लोग हैं, ये अपने निकृष्ट स्थानों पे जाने को अपने आप को स्मार्ट मानते हैं, बियर पीने को स्मार्ट मानते हैं, भले ही वह कौन सी बियर हो, हाँ वो बियर आ रही है आजकल, फ्रूट बियर। अरे जब वो लोक में ही अच्छी नहीं है तो तुम्हारी अधोगति तो होना निश्चित है। ये जैन धर्म बोलता है तो तुम मानते नहीं हो। हुक्का पीने से अपने आप को स्मार्ट मानते हैं। जब ये लोग जाते हैं अगर कहीं क्लब पब और पार्टी में होटल में बैठे हो तो वहां पे धोती कुर्ता पहन के बैठना, भाव बनेंगे क्या? तुम्हारे बाहरी वेशभूषा तुम्हारे अंतरंग को प्रभावित करते हैं और तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी वेशभूषा से डिसाइड हो जाता है। तुम लोग बच्चियों, जितने तुम्हारे फटे चित्रे कपड़े होते हैं तुम्हारे कैरेक्टर के फटे चित्रे होने का वो निशान है। यदि अंतरंग के भाव वासनाओं से ग्रसित नहीं है तो तुम फटे चित्रे कपड़े नहीं पहन सकते हो। आप फटे चित्रे, और जिनकी माँ अपने बच्चों को छोटे छोटे कपड़े पहना रहे हैं, ये इनकी माँ निकृष्ट भावों से ग्रसित हैं, जो अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाना पसंद करते हैं जिनको देखकर उसके पिता भी शर्मा जाएं। भाव अच्छे होंगे तो तुम्हारे कपड़े अच्छे होंगे, और जिनके भाव शुद्ध होंगे उनके तन पर कपड़े ही नहीं होते, क्योंकि कपड़े जहां चाहिए पड़ते हैं वहां वासनाएं होती हैं। रवीन भैया, एक लंगोटी काफी है वासना छुपाने के लिए। गर्व होना चाहिए तुम्हें अपने गुरुओं पर गर्व होना चाहिए। जैन दर्शन पर यह वह दर्शन है, जब जब विकार आएंगे तुम छुप के करोगे, आवरण में करोगे, ढक के करोगे। जब भी कोई गलत काम किया जाता है आवरण में किया जाता है, ढक के किया जाता है, और यहां तक कि वासनाएं होती हैं तो वसन और लंगोट की आवश्यकता होती है। ये दिगंबर मुनि के अंदर एक भी वासना नहीं होती है, इसलिए ये पूरे संसार में दिगंबर होकर घूम जाते हैं।
भावों का असर नहीं पकड़ पा रहे हो। ये भावनाएं प्रतिदिन भाने से क्या होता है, ये भावनाएं तुम्हारे अंदर में हैमरिंग का काम करती हैं, टेम्परिंग का काम करती हैं, जो तुम्हारे सारे के सारे अशुभ भाव हैं उनको दूर करती जाती हैं और शुभ भावों की ओर बढ़ाती जाती हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहां बच्चे जो ये सोचते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, जैन धर्म मंदिर पे बहुत खर्च करता है, इससे अच्छा तो स्कूल बनाए जाएं, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। कितने लोग ऐसे सोचते हैं? नहीं सोचते। अरे सब लोग समझदार लोग मिले हैं हमें, पहली बार ऐसा हुआ कि सारे के सारे समझदार हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचते आप लोग कि यहाँ जैन धर्म में बहुत मंदिर की बात करते हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाए बच्चों के स्कूल के लिए। बेटा ये सब बनाए जा सकते हैं, इसको सोचने वाले दुनिया में हजारों लोग मिल जाएंगे, हर गली में मिल जाएंगे कि लोग की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, हॉस्पिटल बनाओ। इस बात को कहने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन शरीर की स्वस्थता के लिए बहुत स्थान है, लेकिन मन की स्वस्थता के लिए मात्र एक चिन्हालय ही है। एक साइंटिफिक फैक्ट पर बात कर लेते हैं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि जिस स्थान पर जैन दर्शन है, जहां जैन दर्शन की सोच है, वहां अभी साइंस को पहुंचने में बहुत समय लगेगा। आप जानते हैं, एक डॉक्टर हमसे मिले, हम लोग कर्नाटक की यात्रा पर थे, आचार्य भगवान के संग में थे। वे डॉक्टर थे आयुर्वेद के। वे आयुर्वेद के लगभग उन्होंने 500 से 700 लेक्चर्स डिलीवर किए होंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वे डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी औषधि होती है 3 स्थान पर काम किया करती है। 3 ही तरह के रोग होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का कॉम्बिनेशन यदि बिगड़ जाए तो आपका पूरा शरीर बिगड़ जाता है। अब वात, तो उन्होंने बोला एक बहुत अच्छी चीज कही कि वात जब प्रभावी करता है तो आपके लोअर पोर्शन में वात का इफेक्ट होता है। जब भी आप के घुटने दर्द करते हैं या आपने वादी वाली चीजें खाई हैं, जो पिंडलियां दर्द कर रही हैं, आपने नियम से कोई ना कोई वादी वाली चीज खाई है, जिसके कारण आपको वात बढ़ गई है, यानी वायु बढ़ गई है, जिसके कारण अधोभाग में प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी। तो जब वात की बड़ी होती है तो वो औषधि देते हैं। फिर जब कफ की बात करते हैं तो नाभि से लेकर ये हृदय वाला स्थल जो होता है, यहां तक का स्थान किसका है? पित्त का। पित्त का यानी कि जो आप एसिड होता है जिससे भोजन पचता है, यदि ये बढ़ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। पचना नहीं, यदि ना बने तो भी नहीं पचना। अब क्या होता है, जब ये पोर्शन यहां तक और इसके ऊपर से लेके नाक के ऊपर तक यहां कफ है, ये पूरा किससे डिस्टर्ब होगा? यदि कफ का इनबैलेंस हो जाए, आपने बहुत ज्यादा कफ वाली चीजें खा ली हैं और आपका ये स्थान में प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो जाएगी। अब इससे ऊपर उन्होंने कहा ये है हाई कमांड का क्षेत्र, तो प्रवेश निषेध है ना, क्या लिखा रहता है? प्रवेश निषेध। ये प्रवेश निषेध वाला स्थान है। कोई भी मेडिसिन, आज तक की कोई भी मेडिसिन इसके ऊपर प्रवेश नहीं कर पाई। दिमाग पे आज तक कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, दिमाग पे काम करना नहीं होता है। जितनी भी न्यूरोसर्जन की टैबलेट्स, न्यूरो टैबलेट्स दी जाती हैं, वे दिमाग पे काम नहीं करती हैं। वे संकेत भेजना यहीं से बंद करा देते हैं, लेकिन दिमाग पर आज तक किसी का प्रवेश, कोई भी औषधि का प्रवेश नहीं है। ये डॉक्टर ने कहा। और उसने एक बात कही कि यहां पर यदि किसी का प्रवेश है तो मात्र तुम्हारी भावनाओं का प्रवेश है, और जितना तुम सुखी रहते हो, ये पूरा ब्रेन पूरा कंट्रोल रूम है, और यदि ये सुखी है, अतीन्द्रिय सुख को लेने वाला है, तो पूरा बॉडी सिस्टम आपका सही रहने वाला है। यहां 2 ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स होंगे। यहां 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक पिनियल ग्लैंड होती है। जब आप इस पर कोई मेडिसिन काम नहीं करती। एक ग्लैंड है, बच्चों ध्यान रखना, एक ग्लैंड है जो आपके ज्ञान को कंट्रोल करती है, और दूसरी ग्लैंड है जो आपके अंदर जितनी ग्लैंड्स हैं उसके सेक्रेशन को, उसके स्राव को नियंत्रित करती हैं। यदि आप टैबलेट लेते हो, कोई रोग हो गया है, तो आपके अंदर में ग्लैंड का
फॉर्मेशन, जो सेक्रेशन होना चाहिए वह प्रॉपर नहीं हो रहा है, और मेडिसिन वह जाके एक्टिवेट करती है। अब देखो भावनाओं का कमाल, भावनाएं सीधा कंट्रोल रूम पर पहुंचती हैं, आपके ब्रेन पर। जो भी आप भक्ति करते हो जिनेंद्र भगवान की, जितने मन से करोगे, जितने गदगद भाव से करोगे, उतने यहां पर वो ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आप निरोग रूप से अपना जीवन जिया करते हो। इसलिए सबसे पहले उठ के क्या किया जाता है? सबसे पहले णमकार मंत्र के द्वारा अपना जीवन शुरू किया जाता है, जिससे आप पूरे समय निरोगी रहते हो। एक छोटी सी टैबलेट जब आपके अंदर ठीक कर सकती है, तो क्या आपके अंतरंग की भावनाएं आपके अंतरंग को ठीक नहीं कर सकती क्या? इसीलिए जो भावनाएं, शुभ की भावनाएं आपके अंदर जितनी प्रवेश करेंगी, उतना आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जितने लोग नेगेटिविटी में जा रहे हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि नींद की गोली खाने लगते हैं, या फिर यहां मदिरा तो कौन कौन पीता है? कोई बताएगा नहीं। वैसे जितने लोग पीते हैं ना, ये टेंशन में ही तो पीते हैं, और वे टेंशन कम करने के लिए पीते हैं, लेकिन उससे टेंशन अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए टेंशन कम करने के लिए ये सब नहीं पीना पड़ता है। अगर टेंशन कम करना हो तो जिनेंद्र भगवान की देशना सुनो, आपके अंतरंग में वह अंतरंग की शक्तियां जागृत हो जाएंगी, जिससे आप पूरे निरोगी हो जाओगे। ड्रग्स लेना अच्छी बात है क्या? ड्रग्स लेना अच्छी बात है? नहीं है ना। ड्रग्स जानते हो, लत लग जाए ना जिसको ड्रग की, वो जीवन में तड़पता तड़पता मरता है। जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये सब लत हैं, ये ड्रग्स हैं। कोई भी नशा हो, तो नशा नहीं करते ना आप लोग। किस किस का त्याग है? मां लोगों का त्याग नहीं है भैया, संभल के रहना आप लोग। ये कब पीते हैं आप लोग, जाते हो इनने हाथ खड़े नहीं किए, मां त्याग नहीं है ना। हर प्रकार की नशीली चीज का किस किस का त्याग है, और कौन कौन त्याग कर रहा है? कोई नहीं कर रहा त्याग। जो जो लेते हैं या जो जो नहीं लेते वो भी, लेकिन त्याग नहीं किया ना। आज से कम जैन दर्शन में आए हो तो सप्त व्यसनों से रहित होना चाहिए। मांस, मधु, मदिरा का त्याग कौन कौन कर सकता है आज? मांस, मधु अर्थात शहद और मदिरा आप जीवन में कभी छुएंगे क्या? ये लत है। तो आज जितने लोगों ने, आज तुम्हारा जीवन यही तो है वंडरफुल जर्नीज, प्राउड टू बी ए। आज तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा आया। जैसे ही त्याग किया, ड्रग्स लेने का करना ही चाहिए। ड्रग्स का त्याग, ड्रग्स की आदत बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। आज ड्रग्स छोड़ने का दिन है। छोड़ोगे पक्का? तो नौनवार्ण मुकारमन पल्लो ड्रग का त्याग, ड्रग्स का त्याग। ड्रग्स क्या होता है? जो लत होती है उसका नाम ड्रग्स होता है। आप लोगों के जेब में कोई ड्रग्स तो नहीं है? कोई नहीं रखे? डिजिटल ड्रग्स तो नहीं है आपकी जेब में? यू ऑल हैविंग डिजिटल ड्रग्स। ये जो आपका मोबाइल है, ये सबसे बड़ी बुरी आदत है, जो ड्रग से भी कई हानिकारक है। हर व्यक्ति यहां डिजिटल ड्रग लेके घूम रहा है, और जब चाहे, ड्रग वाले को भी ऐसा ही होता है, जब उसके अंदर में बेचैनी होती है तो तुरंत ड्रग लेता है, वो इंजेक्शन से लेता है। और आप लोग भी सब नशीले हो गए हो, वह डिजिटल ड्रग रख के घूमते हो। मंदिर में भी यदि याद आ जाए तो उसको छोड़ते नहीं हो और चालू हो जाते हो डिजिटल ड्रग। डिजिटल ड्रग पे कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारी भावनाएं कंट्रोल नहीं हो सकती, और भावनाएं कंट्रोल नहीं होंगी तो तुम कभी भगवान नहीं बन सकते। इसलिए क्या देखते हो अंधेरे में, रात में, बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, तुम्हारे पहले चित्त चित्र पर जाता है, फिर तुम चारित्र भ्रष्ट करते हो। पहले चित्र पर चित्त जाता है तो चित्त विक्षिप्त होता है। समझ रहे हो? जितने तुम चित्र देखते हो सब अच्छे अच्छे देखते हो ना, सब लोग, बड़े भी हो चाहे छोटे भी हो। तुम समझते ही नहीं हो कि तुम्हारे अंदर यह आदत, तुम्हारे अंदर नकारात्मकता, अनिद्रा, टेंशन, स्मृति विस्मरण और ये सारी चीजों को जनरेट कर रही है। यह साइंस प्रूफ कर चुका है।
आप जितना कम से कम उपयोग इस डिजिटल ड्रग का करेंगे उतना जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। कितने लोग हैं जो रात में बहुत वीआईपी काम करते हैं, 9 बजे के बाद बहुत काम उनका रुक जाएगा यदि वे मोबाइल का यूज नहीं करेंगे तो। कोई नहीं है, 9 बजे के बाद काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, जिससे रुक जाएगा काम, तुम्हारी दुनिया बंद हो जाएगी। जब भी तुम एकांत में होते हो, जब घर पर होते हो, बिस्तर में जाते हो, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल होता है वह तुम्हारे लिए विकारों का कारण बनता है। इसलिए कम से कम इतना करके जाओ, यदि अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, अपने जीवन को सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहते हो, तो इतना काम करो कि मैं जब भी अंदर से विकार से ग्रसित होऊंगा, मेरे सारे के सारे रोग पूरे जनरेट होने वाले हैं। तो कम से कम ये करो कि रात्रि में 9 बजे के बाद मैं जब बिस्तर पे जाऊंगा तो मोबाइल को एक तरफ छोड़ के जाऊंगा। मुझे ऐसी कोई चैट आवश्यक नहीं है जिससे मेरे काम रुकते हों। ये अगर कर लिया तो अनेक जो आपके अंदर गलत गलत भाव, विचार और विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब से बच सकते हो। तो डिजिटल ड्रग्स लेना चाहिए क्या? तो डिजिटल ड्रग्स का त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता, मुझे पता है, कर भी नहीं सकते। लेकिन डिजिटल ड्रग्स का देखो, विष भी औषधि हो जाता है। विष को अगर शोधन कर दिया जाए ना, तो जितनी स्किन डिसीजेस होती हैं वे सब किसके कारण होती हैं? वो किसी ना किसी कारण से होती हैं, और उसमें स्किन डिसीजेस की जो औषधि होती है वह विष होती है। तो विष भी औषधि का काम करती है। ऐसे ही आपका डिजिटल ड्रग भी औषधि का काम करेगा यदि आप उसका प्रयोग जैन दर्शन और इन सब प्रवचन आदि के लिए करेंगे, तो वही औषधि का काम करेगा। लेकिन आप जो करते हो, इसलिए आज जो आपने सुना है ये भावनाएं, अभी तो शुरू हुआ, देखो मां, इतना कुछ है, इतना कुछ है। अपनी भावनाओं को शुभ करो, अपनी भावनाओं को शुद्ध करो, यही तो जैन दर्शन बोल रहा है। इसके अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। जैन दर्शन का नाम मात्र पूजा पाठ कर लेना नहीं है। जैन दर्शन वह दर्शन है जो प्राणी मात्र के बारे में सोचता है और शुभ की ओर अग्रसर कराता है, इंसान को भगवान बनाता है। इसलिए जैन दर्शन के पास आपको आना चाहिए। ये सब कुछ अभी भी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो मां, तो आपके अंदर की वात्सल्य की भावनाएं जब बहुत अधिक स्फुटित होती हैं, और जब आपके अंदर अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य आता है, तो आपके स्तन में दूध आ जाता है। और यहां तक कि जब तुम्हारे विकार अधिक हो जाते हैं तो तुम अपने शक्ति का क्षय कर लेते हो, अपना वीर नष्ट कर लेते हो। इसलिए अपने भावों को संभालना चाहिए। ये भावनाएं, ये विनय पाठ, ये सारी की चीजें जो आप रोज करते हो, ये सब तुम्हें अच्छा बनाने की प्रक्रिया है। यह चीज दुनिया में और कोई नहीं बताने वाला। कोई हॉस्पिटल तुम्हारे भावों को सुधार नहीं सकता, कोई स्कूल तुम्हारे भावों को नहीं सुधार सकता। इसलिए स्कूल आने से पहले बच्चों कहाँ आना चाहिए? पहले मंदिर आओगे तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। तुम जितना फ्री होगे, जितने शुभ भावों से ग्रसित होगे, तुम्हारी बुद्धि उतनी तीव्र चलने वाली है। बात समझ में आई? सो गए? जाग रहे हो? यही तो समझाना चाह रहे हैं। ये वंडरफुल जैनिज्म है क्या? यही तो इस वंडरफुल जैनिज्म क्यों नाम रखा गया इस सेशंस का, इन क्लासेस का? क्योंकि इससे अद्भुत इस संसार में दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए इस क्लास का नाम है वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी ए। हमने पिछली बार बिल्ली की आवाज निकलवाई थी। अभिषेक भैया भूल गए, सब शायद भूल गए ये लोग। This is the second season of season 2 Wonderful Jainism. Proud to be a आधे अभी भी सो रहे। Wonderful Jainism. Proud to be a अभी कुछ तो और जागाने की जरूरत पड़ेगी। अभी कुछ के हाथ बंधे हैं, और जब इनके हाथ बंधे हो ना, जब बहुत ठहाके लगाते हैं टीवी पे, तो हाथ ऐसे हाथ पड़ते हैं, ऐसे उछल पड़ते हैं जब कोई इंडिया का मैच जीत जाता है। वहां पे बैठा नहीं है, टीवी के सामने बैठा है। लेकिन जब अगर लास्ट बॉल पे छक्का लग गया और इंडिया जीत गई, वो भी वर्ल्ड कप,
तो कैसे उछलते हो? जैसे मान लो हम ही जीते हो, ऐसे ही जब अंदर का आनंद आता है तब ऐसा होता है। यही था आज का आपका ये नया सेशन, जिसमें आपने जाना कि हम भावों से अपना जीवन सुधार सकते हैं, और भावों को सुधारना है तो जैन दर्शन के पास आना पड़ता है। इसलिए आपको जब भी आना हो, यही है वंडरफुल जैनिज्म, अद्भुत जैन धर्म, और मुझे गर्व है मेरे जैन होने पर। इस बात को लेकर यह सारी क्लासेस हैं। वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी अ। अब लगा कि